অনুরোধে সাড়া দিয়ে মাননীয় মহানাগরিক অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আসানসোল পৌর নিগমের সঙ্গে সর্বতভাবে सहयोगिता करुन। धन्यवाद। बोल रहे हैं कि पूंजीपति के लिए जो बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन निगम बोल रही है वो पीडब्ल्यू का जमीन है, रेल का जमीन नहीं है। खुद मालूम नहीं है, जॉब का बोल रहा है तो खुद मालूम नहीं है कि जमीन किसकी है, जमीन है किसकी, उनको खुद मालूम नहीं है। पहले बताए वो 13 नंबर पार्किंग बोल रहे हैं कि 13 नंबर पार्किंग में हम टोटो को शिफ्ट कर देंगे। 13 नंबर पार्किंग उनकी है, वो रेल की है, क्योंकि 4 दिन से रेल नापी कर रहा है। पहले ही ठीक कीजिए कि कौन सा रेल का है, कौन तुम्हारा है। इनको यही मालूम नहीं है तो वो क्या करेंगे। अब पहली बात है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर पार्किंग बनने की बात थी, पार्किंग बनने की बात थी, नेचर चेंज हो गया, वो कमर्शियल बिल्डिंग हो गया। क्यों आसनसोल शहर में तो बहुत कमर्शियल बिल्डिंग है, पार्किंग नहीं था। क्यों पार्किंग क्यों नहीं बना, क्यों कमर्शियल बिल्डिंग बना। 3 तो एक मालिक को खुश करने के लिए, एक पूंजीपति को खुश करने के लिए हजारों हजार फुटपाथ कर्मियों को हटाया जाएगा। ऐसा क्यों, पूंजीपतियों को बसाया जाएगा और गरीबों के यहाँ से फुटपाथ हॉकर्स को हटाया जाएगा, ऐसा नहीं। पहले पुनर्वासन होगा, हॉकर्स को बैठाइए, मीटिंग कीजिए, उनका समस्या को सुनिए, उसके बाद हमारा प्रत्येक हॉकर, ये चैलेंज करता हूं मैं, यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस का नेता, हम लोग आसनसोल शहर को सुंदर बनाएंगे। और यही हॉकर का योगदान रहेगा, यही टोटो चालक का योगदान रहेगा, यही ऑटो चालक का योगदान रहेगा, आसनसोल शहर सुंदर बनेगा। लेकिन पूंजीपतियों के इशारे पर कोई काम होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं। बोले आसनसोल का आम पब्लिक का कहना है कि आसनसोल गिरजा मोड़ के पास जो बना हुआ है वहाँ पर भी तो ये कॉम्प्लेक्स बन सकता था, वहाँ पर भी तो इस तरह का जगह था और वो कारपोरेशन का ही था। तो ये बेआईनी जगह में बना के सरकारी पैसे, हम लोग का पैसा इस्तेमाल क्यों किया। हमने तो ये वाला ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर को जानकारी दिया है कि कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं और जो है बेआईनी काम कर रहे हैं। कभी रेलवे की जमीन पर टेंडर कर दिया, रेलवे की जमीन को बेचा जा रहा है, कभी सरकारी जमीन पर बहुमंजिल इमारत हो जा रही है। ममता बनर्जी को हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, इसका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। और दूसरी बात रह गई है, हम लोग मेयर साहब से हाथ जोड़ करके मैं भी आवेदन करूंगा कि आपके कारपोरेशन में कुछ दलाल हैं जो कुछ नेताओं के पीछे घूरते हैं, जो इन लोग से पैसा लेके दुकान बनवाए थे, कृपया उनको आप कारपोरेशन से बाहर कीजिए, चिन्हित कर और उन पर FIR कीजिए। और जब तक ये FIR नहीं होगा तब तक ये दुकानदार जो है, जो दलालों के माध्यम से जो पैसा लेके ठगे गए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो गरीब का कैसा गुजारा होगा। माँ माटी मनुष्य की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मंत्री आएंगे कल, हम लोग मंत्री से इस विषय में आलोचना करेंगे, सारे हॉकर भाइयों को लेकर। पुनर्वासन छोड़कर किसी दुकानदार को उच्छेद अगर होता है तो कारपोरेशन का दायी है, क्योंकि उसके पहले आसनसोल म्युनिसिपल कारपोरेशन ने धोखा दिया हॉकर्स को, 50 हॉकरों को धोखा दिया सेंट जोसेफ स्कूल के सामने पार्क बना के कि उनको पुनर्वासन देगा। 49 लोगों को पुनर्वासन नहीं मिला, खाली एक तो आसनसोल नर्सरी को बड़ा नर्सरी बनाने के लिए पूरा 50 लोगों का रोजगार अकेले उसको दिया गया। किसके इशारे पर आसनसोल नर्सरी उस आदमी को दिया गया और 49 लोगों को क्यों नहीं दिया गया। क्या वो रेल बार के लोग थे इसलिए, क्या वो रेल बार के लोग थे इसलिए उनके साथ वंचना हुई। तो आसनसोल नॉर्थ का विधायक माननीय मोलाईगढ़ का मजदूर नेता भी है, इसका जवाब उनको कारपोरेशन के मेयर को देना होगा। क्यों 49 लोगों को अभी तक पुनर्वासन नहीं मिला और क्यों पार्क बनाया गया जो कोई काम का नहीं है, जहाँ कोई लोग जाता ही नहीं है। पार्क सुंदर सौंदर्यीकरण करेंगे, आप हमारे पेट पर लात मारकर हमारे पेट पर चढ़कर सौंदर्यीकरण करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। माँ माटी मनुष्य की सरकार है, ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री है, जनगण की नेत्री है। हम लोग ये देखेंगे कि सारा कोई भी गरीब वर्कर, कोई गरीब दुकानदार रोजगार से वंचित ना हो। आप पुनर्वासन दीजिए, दुकान तोड़िए। देखिए बात ऐसी है कि मेरा, देखिए दुकानदार सब अच्छे परिवार से आते हैं, मजबूरी है उनके पास, उनका परिवार को पालना है। वो सुबह में 10 किलो सेब, केला, बेदाना, 10 रोटी बना के लाते हैं, छोटे छोटे चाय दुकान है। ये कोई पूंजीपति नहीं है और ये लोग कभी भी हमारी सरकार के विरुद्ध नहीं किया है। सामने ही 2026 में विधानसभा निर्वाचन है, यहाँ के विधायक माननीय श्रमिक नेता, मजदूर नेता मोलाईगढ़ तक हैं। तो सोचने की बात यह है कि आप जो है पुनर्वासन की बात नहीं करके डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे। आपको अगर बुलडोजर चलाना है, अगर आपका छाती बहुत चौड़ा है, अगर आप सही में अगर माँ माटी मानुष के अगर आप कर्मी हैं, तो पहले पूंजीपति का जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेआईनी, उस पर बुलडोजर चलाइए, उसके बाद आइए। मैं खुद खड़ा होकर घाटों की सारी दुकानें खाली करा दूंगा, लेकिन पहले पूंजीपतियों का जो है अवैध निर्माण उसको गिराइए, उसके बाद गरीबों के पेट पर आप बुलडोजर चलाइएगा, तब देखेंगे। तो आज क्या मैंने निगम अभी 12 बजे आने वाली है। देखिए हम लोग तो ऑलरेडी खाली कर चुका है। हमारा ये बात आप, हमने तो, मेरा तो सारा हॉकर्स वितर्क नहीं चाहता, उन्नयन चाहता आसनसोल का। लेकिन आप जो दुकानें हमसे हटवा रहे हैं, खाली करवा रहे हैं, मेरा पुनर्वासन कहाँ होगा? कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल मेरा बहन भाई क्या खाएगा, इसका ठीक कीजिए। हमारी नेत्री ने बोला है किसी का रोजगार छीना नहीं जाएगा। अगर भूखा किसी का परिवार अगर कुछ तकलीफ उठाता है, बच्चे स्कूल से बैठ जाते हैं, फीस नहीं देगा तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा?
फिर वही आके फुटपाथ पे बैठेगा। हमारी नेत्री वो नहीं चाहती हैं। कुछ लोग जो हैं ममता बनर्जी के सपने को चकनाचूर करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के झंडा के नीचे बैठ के ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूंजीपतियों के साथ गोदी में लेके घूमते हैं और गरीबों को लात मारेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसका जवाब हम लोग देंगे। अरे आप जिस तरह से बोल रहे हैं, অ্যাকচুয়ালি ওখানে একটা ড্রেন পাস হয়েছিল, আর ড্রেনের উপরে অনেক ছোটো মোটো দোকানগুলো ওখানে মানে নিজের রুজিরুটির জন্যে ব্যবসা করছিল। তো ওদেরকে চিন্তা ভাবনা রেখেই আপাতত এই কাজটা আমাদের স্থগিত করেছি। ওই দোকানদারদের চিন্তা ভাবনা করে, অনেক দোকানদাররা রুজিরুটি দিন আনি দিন রাত খায়। তো ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আপাতত স্থগিতই রাখা হয়েছে। ওখানে কি ড্রেন বানাবার কোনো? হ্যাঁ, ড্রেন তো অলরেডি পাস আছে। রাস্তার মধ্যে জল এসে যায়, তাই জন্য ড্রেনের একটা RSP ফান্ড পাস হয়েছে ওখান থেকে। ওই ড্রেন বানানোর জন্য ওদেরকে বলা গেছিল সরিয়ে নিতে। এখন কি এটা স্থগিত? হ্যাঁ, আপাতত এখন স্থগিত আছে। দম চাই, কালকে তো তোমার সামনেই বলা দম চাই, দম চাই, আমার মতন লোক চাই।